Namaskar and welcome to Dr. Anamika and Ayurveda. Today we are going to discuss about pilonidal sinus. पाइलोनेडल साइनस क्या होता है? ये एक बालों का गुच्छा होता है, टफ्ट ऑफ हेयर्स entrapped इन द स्किन। जो टेल बोन होती है, हमारी कमर का सबसे निचला हिस्सा, उस एरिया पर किसी भी तरह से किसी इंजरी की वजह से या फिर पोस्चर की वजह से या फिर बार बार उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसा ट्रबल एंड प्रेशर की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। पाइलोनेडल साइनस के बारे में बहुत ही रेयरली हमने सुना होगा, बट ये कंडीशन जनरली मेल्स को इफेक्ट करती है, और वो भी उन मेल्स को जो बहुत ही लंबे समय तक जिनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। स्पेसिफिकली इस कंडीशन को कहा गया है कि ये जीप ड्राइवर डिजीज होती है। इस कंडीशन में जो साइड इफेक्ट होती है उसको कहते हैं इंटरग्लूटियल फोल्स। वहाँ की जो बहुत ही स्मॉल हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनमें फ्रिक्शन की वजह से बार बार एक ही एरिया पर प्रेशर पड़ने के कारण उस कंडीशन में आपके जो बैक्टीरियाज हैं या फिर वहाँ का जो स्वेट है या फिर जो स्किन के डेड सेल्स हैं, ये सब आपस में मिल करके वहां पर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और इस इन्फेक्शन में क्या होता है कि धीरे धीरे करके एक टनल बनने लग जाता है। एक तरह की एक पाइप सी आप समझ सकते हैं, जो कि वन साइडेड क्लोज्ड होती हैं। और ऐसी टनल अगर बन गई तो क्या होगा? उसमें एक तरह की सूजन होगी, दर्द होगा, और बहुत ही ज्यादा अगर क्रॉनिक हो गया तो पस बनने लग जाती है। और वो पस यानी कि जो फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज भी होता है, अदरवाइज वो आसपास के जितने भी टिश्यूज हैं उसको अफेक्ट करने लगता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पाइलोनाइडल साइनस। कॉम्प्लिकेशंस जानना इसलिए जरूरी है इस कंडीशन का, बिकॉज कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं। स्पेसिफिकली कई बार उसमें सोचते हैं कि कोई नहीं, एक छोटी सी फिंसी टाइप की तो है, क्या हो गया। लेकिन इसको लंबे समय तक अगर देखा जाए तो सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। सेप्सिस का मतलब होता है ऐसा इन्फेक्शन जो आपके ब्लड में एंटर कर जाता है, बिकॉज लंबे समय तक होने के कारण ये टिश्यूज को इफेक्ट करता है। स्पेशली जो ग्लूटियल रीजन है, वहाँ की जो मसल्स होती हैं, वहाँ के जो टिश्यूज होते हैं, उसमें भी धीरे धीरे करके उसका इफेक्ट दिखाई देने लगता है आपको बैठने उठने के टाइम पर। और या फिर जो आपके क्लॉथ्स हैं, इनर क्लॉथ्स, आपको उसमें बहुत ही ज्यादा स्टिकी सा कुछ ऐसा महसूस होने लगेगा और आपको पेन भी होगा। सो इसको इग्नोर करने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। इस कंडीशन में हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अगर ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, आपको वहां पर ऐसा कुछ गांठ जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लंप अगर आपको फील हो रहा है और पेन होता है, सो वहां पर हम उपनाह कर्म करते हैं। उपनाह का मतलब होता है पोल्टिस की तरह बांधना, कोई भी हर्ब्स के पेस्ट को उस एरिया पर अप्लाई किया जाता है। और इसके बाद जब एक्यूमुलेशन ऑफ पस देखी जाती है, जब देखा जाता है कि वहां पर आसपास का जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो एक साथ इकट्ठा हो गया, वो पस एक साथ एक जगह पर दिख रही है, तो उस एरिया को ड्रेन किया जाता है कि इंसाइज करके कट लगा करके उसके जो पस और इनर इन्फेक्टेड ब्लड है उसको क्लियर किया जाता है, ड्रेन कर लेते हैं। देन वहां पर जो मेडिकेटेड घृत है या मेडिकेटेड कल्क, उसका इस्तेमाल करते हैं सो दैट उसकी हीलिंग प्रॉपर की जा सके। अगर वुंड ओपन है, मीन्स कि वहां पर काफी ज्यादा घाव गहरा हो गया है, वहां पर तिल कल्क, मधु और घृत, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों को मिक्स करके वहां पर अप्लाई करके गॉज पीस या फिर कॉटन पैड्स को लगा करके उसको हम 3 to 4 आवर्स के लिए छोड़ देंगे, और नोटिस करेंगे कि विद इन 15 डेज इतनी बहुत ही अच्छी इसमें हीलिंग हो जाती है। एंड स्लोली ग्रेजुअली ये कंडीशन अपने आप हील हो जाती है। इसमें बहुत ही ज्यादा कोई ऐसा सर्जिकल इंटरवेंशन करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर ये बहुत पुराना है, काफी टाइम से हो रहा है और आपने उसको इग्नोर किया, तो ये बाकी के टिश्यूज में इफेक्ट होने के कारण आपको इसकी सर्जरीज भी करानी पड़ती हैं। बट कुछ ऐसे ये स्टेप्स होते हैं जिसको करने से हम इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इंटरनल यूज ऑफ निम्ब मीन्स एज ए डिरेक्टा इंडिका। नीम का इसमें हम प्रयोग करते हैं टैबलेट फॉर्म, पाउडर फॉर्म, अदरवाइज इसके रस या फिर सिरप्स भी अवेलेबल होते हैं। इसको यूज करना इज मैंडेटरी। इसमें हम त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं, त्रिफला का पाउडर। इसमें हम कषाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, और उसको डेली उस पर धारा देनी है, यानी कि उसको स्प्रिंकल करना है, उसको पोर करना है उस पर्टिकुलर घाव पर, सो दैट उसकी हीलिंग प्रॉपर हो जाए। अदरवाइज त्रिफला को पाउडर फॉर्म में आप इंटरनल यूज कीजिए, बिकॉज ये एक लैक्सेटिव भी है। इससे आपका पेट साफ होगा, आपकी जो अग्नि है वो भी तीव्र होगी, एंड धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम अपने आप हील हो जाएगी। फॉर्मुलेशंस जो अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो है त्रिफला गुगुल,
इस गुगुल का इस्तेमाल आपको 2 टैबलेट्स दिन में 2 बार करना है गर्म पानी से या फिर ल्यूकवार्म वाटर से खाना खाने के बाद। इसी तरह से सप्तविंशति गुगुल बहुत ही इफेक्टिव प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशन है। आप इसको खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें। और इसके साथ-साथ नींब का इस्तेमाल जैसा कि अभी बताया, इसमें पंचनींब आदि चूर्ण, किरात तिक्त चूर्ण या फिर आप इसमें गुड़ूची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ूची घनसत्व और गुड़ूची के जितने भी फॉर्मुलेशंस अगर आपके घर में गुड़ूची लगी हुई है तो आप गुड़ूची का छोटा-सा एक पीस लेकर के उसको आप बॉयल करके उसका काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। ये एक इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। इससे ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन चल रहा है, उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दिखाई देगा। और इसमें रिकवरी की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। इसके अलावा आपको ये प्रॉब्लम आगे एक्सटेंड नहीं होती है अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान रखा है। आपको रेस्ट करना है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया पर आपको प्रेशर नहीं देना है एंड जहाँ पर आपको घाव बना है उसको ड्राई रखें, उस पे मॉइस्चर या फिर ऑयल बहुत ही लंबे समय तक नहीं ठहरना चाहिए और अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करके ही बाहर निकलिए। और इस टाइम पर आपको जिस चीज़ से बचना है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फ्राइड एंड फैटी फूड्स एंड स्पेसिफिकली कैफीन, बिकॉज़ ये हीलिंग में आपको डिले कर सकते हैं। तो आपको जल्दी हीलिंग चाहिए तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप शुगर के पेशेंट्स हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी शुगर को चेक करवाइए, बिकॉज़ कई बार हीलिंग इसके कारण भी डिले हो जाती है। इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा जो चॉकलेट्स हैं, कैफ़ीन है, अल्कोहल है या टमाटर, इसका सेवन नहीं करना है। ये बहुत ही कॉमन सी कंडीशन बनती जा रही है, इसीलिए टॉपिक चूज़ किया। सो आपको इसमें अगर कुछ भी और ऐसा पूछना है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।